तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जस्ट एक बैलून की मदद से कैसे आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइफ के अंदर एक सोशल चैट बन सकते हो। आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फेशियल स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा इनहेंस कर सकते हो जस्ट एक बलून के थ्रू कि आप कम से कम 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 तो बन ही जाओगे। ठीक है, जस्ट एक बलून से। मैं किसी न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा, मैं म्यूइंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। ये एक बैलून आपके साथ क्या क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एंड आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं बहुत शॉर्ट के अंदर कि ये बैलून आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। अब आपको इसके साथ करना क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि क्यों करना है जो मैं बता रहा हूं। तो देखो, आज की तारीख में हम सबका मोस्टली लाइफस्टाइल क्या होता है, हम बैठे रहते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी ऐसा ही है कि हम या तो लेट के काम करते हैं या तो बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर हो जाता है हद से ज्यादा खराब। अब देखो, पोस्चर अगर खराब होता है ना, तो आप ये चीज नोटिस करना, आपकी नेक फॉरवर्ड होती है। नेक फॉरवर्ड होती है तो आपकी नसें दबती है। अगर आपकी नसें दब रही है ना, तो आप भूल जाओ कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होगी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड पोस्चर खराब होने की वजह से सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम जो आती है गाइस, वो होता है कि आपका डायफ्राम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। डायफ्राम जो होता है गाइस, आपका एक मसल होता है जो कि आपके जस्ट रिब केज के थोड़ा सा ही नीचे होता है, ऑलमोस्ट टच होता है उसके। एंड ये एक मसल होता है जो कि आप इस डायग्राम के अंदर अच्छे से देख के समझ जाओगे। तो डायफ्राम जो होता है ये एक मसल होता है, लेकिन जब भी हमारा पोस्चर खराब हो जाता है तो ये मसल हो जाता है इससे ज्यादा वीक। तो ये चीज समझो कि वीक होता क्यों है। देखो, जब भी हमारा पोस्चर खराब होता है तो हम हमेशा करते हैं शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग क्या होती है? हल्की हल्की सांस लेना। हम अपने रिब केज को, अपने पेट को पूरा भर के सांस नहीं लेते, हम बहुत बहुत हल्की फुल्की सांस लेते हैं और हमें ध्यान भी नहीं रहती ये चीज, जिसकी वजह से होता क्या है, पोस्चर हमारा और भी ज्यादा खराब होता रहता है, हमारी हेल्थ खराब होती रहती है और हमारा डायफ्राम, जिससे हमें एक्चुअल में सांस लेनी चाहिए, उसका यूज नहीं कर पाते और वो होता रहता है खराब। तो जब भी आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे जाओ, आपको सबसे पहले 10 मिनट्स का एक काम करना है जो कि आपके डायफ्राम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। वो काम क्या है? जस्ट आपको लेना है एक बलून और करना क्या है, इसके अंदर 10 मिनट तक हवा भरनी है इस तरह से। बहुत ही ज्यादा सिंपल टास्क है। इससे होता क्या है, आपका जो डायफ्राम होता है उसको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है इसको भरने के लिए। एंड हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इसको फुला रहे हो तो अपने गालों को कभी ज्यादा फुलाना मत। जितना प्रेशर हो सके यहां से लगाना है आपको फील होना चाहिए यहाँ पे कुछ मसल्स। एंड ये चीज टाइम के साथ और बेहतर होती रहेगी। आपको स्टार्टिंग में इतना कुछ फील नहीं हुआ कि आप डायफ्राम को यूज कर रहे हो, बट विद ओवर टाइम आपको ये चीज फील होने जाएगी आपका डायफ्राम मसल्स काम कर रहा है। और इससे आपको फायदे क्या क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, डायफ्राम अगर आपका अच्छा हो गया तो आपका पोस्चर भी अच्छा हो गया। आपका पोस्चर आपका डिपेंड करता है कि आपका डायफ्राम किस पोजीशन पे है। अगर आपका डायफ्राम सही पोजीशन पे आ जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, तो आपके रिब केज को एक सही पोजीशन में ला देगा। रिब केज अगर सही पोजीशन में आ गया तो रिब केज के ऊपर ही आपके शोल्डर्स, आपकी नेक टिकी होती है, आपके शोल्डर सही हो जाएंगे, आपकी नेक का पोस्चर सही हो जाएगा अपने आप, अगर रिब केज सही हो गया तो। एंड ये चीज ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में हर एक चीज कनेक्टेड है। अगर आपके पैर के अंगूठे में कुछ होता है तो वह उसका असर ऊपर तक आता है, सर तक। एंड अगर आपका ऊपर का जो पोस्चर है वो सही हो गया तो धीरे धीरे करके वो फोर्स डालेगा नीचे के पोस्चर पे, यानी कि आपके पेल्विस पे। आपका पेल्विस भी सही होगा, आपके लेग्स भी सही होंगे, धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी अलाइनमेंट पे आने लगेगी विथ कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई कंसिस्टेंसी रखते हो उसके अंदर, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई हेल्थ के ऊपर, पोस्चर के ऊपर। अगर आप पोस्चर सही हो जाता है तो आपकी हेल्थ भी कई हद तक सही हो जाएगी। आप ऑक्सीजन अच्छे से ले पाओगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होने लगेगा बेसिकली। सो उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं सोशल चैट बनने के ऊपर। तो देखो, कई लोग क्या होता है, सोशली जब अपने आप को इंप्रूव करने जाते हैं, वो नए लोगों से बात करने जाते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा फटती है, बिकॉज उनको पता नहीं होता कि बोलना क्या है, उनका ब्रेन एक्टिवली काम नहीं कर पाता। एंड जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना गाइस, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव रहने लग जाएगा। एंड एक्टिव ब्रेन कुछ भी कर सकता है, उसको आइडियाज आते ही रहेंगे। आप कभी ये देखना कि जब भी आप इमरजेंसी में हो, आपका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है अपने आप और वो आपको आइडियाज देने लगता है। आप नॉर्मली कभी वो आइडियाज सोच भी नहीं सकते, बट आपको नए नए आइडियाज आने लगते हैं इमरजेंसी के अंदर। तो जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वसनेस हो रही है, कुछ गलत हो सकता है, आपका ब्रेन आपको इतने आइडियाज देगा बात करने के और आप कर पाओगे इजीली। सारा खेल इसी का है। अगर आपने इसको सही कर लिया, अगर आपके ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा है, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा है, तो आप कर पाओगे इजीली। एंड ये चीज मैंने खुद के साथ ट्राई करके देखी है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ आप बस इसको एक बार ट्राई करके देखो। जस्ट 1 महीने तक करना है आपको, कुछ नहीं करना, 10 मिनट तक हवा भरनी है बलून में और कुछ भी नहीं है। जितना हो सके इस मसल को फील करने की कोशिश करो एंड आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
तीसरी चीज है आपका फेशियल स्ट्रक्चर। तो देखो फेशियल स्ट्रक्चर इससे कैसे अच्छा हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपका पोस्चर खराब है ना, तो भूल जाओ कि आपके फेस की एसिमेट्री अच्छी हो पाएगी। देखो फेस जो है उसे ब्यूटीफुल हम तभी कह पाते हैं जब उसकी मैंडिबल अच्छी हो, मैक्सिला अच्छी हो मॉडर्न डे में। ठीक है, अगर आप लुक मैक्सिंग को फॉलो कर रहे हो कभी समय से, तो आपको पता होगा कि मैंडिबल मैक्सिला अच्छी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है आपकी फेशियल सिमेट्री। अगर आपकी फेशियल सिमेट्री ही अच्छी नहीं है तो भूल जाओ कि आपके मैंडिबल मैक्सिला कुछ काम की है। एंड पोस्चर जब आपका खराब होता है, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जब भी हम बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं तो हम मोस्टली अपनी गर्दन को, अपनी नेक को, अपने हेड को बेसिकली एक साइड में ज्यादा झुकाते हैं, लाइक ऐसे। हम मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं, तो कुछ लेफ्ट में रखते हैं, स्ट्रेट हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि पोस्चर ही वैसा नहीं है। मोस्ट लोगों में क्या होता है, राइट शोल्डर नीचे होता है, लेफ्ट शोल्डर ऊपर होता है, जिसकी वजह से नेक की अलाइनमेंट बिगड़ती है। नेक की अलाइनमेंट बिगड़ती है तो आपका फेस जो है वो ढंग से सेट नहीं हो पाता, बिकॉज वो आपके नेक के ऊपर ही खड़ा हुआ है। एंड ये चीज विथ ओवर टाइम, एक बार में नहीं, विथ ओवर टाइम आपके फेशियल स्टैटिक्स को बिगाड़ देगी। एंड आपके चीक बोन जो है वो अनइवन हो जाएंगे, आपकी जॉ लाइन अनइवन हो जाएगी। एंड ऐसे करते करते आपका फेस लगने लगेगा एक सिंप की तरह। तो फेशियल एस्थेटिक्स आपके तभी अच्छे होंगे जब आपका पोस्चर अच्छा होगा। पोस्चर अच्छा हो तभी होगा जब आपका डायफ्राम स्ट्रांग होगा और सही पोजीशन में होगा। और जैसे इस एक बलून की वजह से गाइस आपका पोस्चर अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका फेशियल एस्थेटिक्स अच्छे हो जाएंगे, आपके सोशल स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, जस्ट इस बलून को 10 मिनट तक फुलाने के लिए डेली, एक महीने के अंदर। एक महीना आप करके देखो, आपको बदलाव नहीं मिला तो इस कमेंट सेक्शन के नीचे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। एंड मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है, ढंग से, कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं डेफिनेटली आपको गाइड भी करूंगा। जस्ट मुझे कमेंट कर देना कि क्या सीन है। एंड बस यही थी वीडियो। एंड इसको खरीद के ले आओ, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके खरीद के ले आओ, और जो मैंने बोला है वो करो। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।